So let's continue with the lecture 3 of our chapter crop production and management. So in today's lecture we will see what is sowing, what are traditional tools, what is manure, what is fertilizer, differences between manure and fertilizer, what are the advantages of manure. So these are some of the important topics which we will study in today's lecture. Okay, but before that, let's take a quick recap of what we have studied in the lecture number 2. Okay, so let's start. So in second lecture we have studied basic practices of crop production. Okay, so some of the basic practices of crop production were प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे प्रिपेयर की जाती है, सॉइल को कैसे जोता जाता है ताकि उसमें जब सीड्स को डाला जाए तो वो प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करके स्प्राउट हो. ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, कैसे बोना है सीड्स को, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, देन इरिगेशन, देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, देन हार्वेस्टिंग एंड लास्ट में स्टोरेज. तो दीज 7 वर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन जिसको हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में. ओके, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बेसिक प्रैक्टिसेस क्या थी क्रॉप प्रोडक्शन की. ये सीक्वेंस वाइज ही याद रखना है. पहली थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग, सेवेंथ स्टोरेज. ओके, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम कुछ चीजें देखते हैं जैसे टिलिंग और प्लॉइंग. तो टिलिंग वर्ड कहाँ से आया? टिल से आया. टिल का मतलब होता है हल चलाना और टिलिंग मतलब होता है हल चलाते हुए मिट्टी को जोतना. और प्लॉइंग और टिलिंग में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है. ओके, प्लॉइंग मतलब भी जोतना होता है, टिलिंग मतलब भी जोतना होता है. ओके, तो टिलिंग का मतलब या प्लोइंग का मतलब होता है हल चलाते हुए जोतना. अब हल क्या होता है? हल होता है प्लो, PLOUGH, 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 प्लो. ओके, तो प्लो किससे मिलकर बनता है? पहले तो लकड़ी का बनता था और जो उसका खोदने वाला सिरा होता था, ओके, वो बनता था आयरन का, ट्रायंगुलर शेप. तो जो मेन सेंटर वाला पोर्शन होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट. ओके, जो हिस्सा खुदाई में मदद करता है, जोतने में मदद करता है, उसको बोलते हैं प्लो शेयर. ओके, तो इसको हम प्लो या टिलर बोलते हैं ओवरऑल, जिसको हम हल बोलते हैं. इसको बैलों के पीछे बांध दिया जाता था और फिर खेत जोते जाते थे इससे. ओके, फिर व्हाट आर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स? वो क्या उपकरण थे जिनसे एग्रीकल्चर किया जा सकता था? तो बेसिकली 3 उपकरण अपन ने देखे थे. क्या क्या? प्लो, वो अपन ने देख लिया इसके पहले. होई, होई मतलब होता है फावड़ा. फावड़ा आपने देखा होगा, उसका बेस चौड़ा होता है, मिट्टी को खोदने में मदद करता है, किनारे करने में मदद करता है, दबाने में मदद करता है. ओके, एंड कल्टीवेटर, कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे बंधे होते हैं, ये कल्टीवेटर है. ओके, ट्रैक्टर के पीछे बंधे होते हैं ताकि एक हल का काम 4 कल्टीवेटर कर सकें. ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन अपने लेक्चर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक वाज व्हाट इज सोइंग. सोइंग का मतलब होता है बोना, सीड्स को तैयार मिट्टी में गाड़ना उस डेप्थ तक कि वो स्प्राउट करके प्लांट्स के रूप में बाहर आ सकें. सो सोइंग इज बेसिकली सीड्स को बोना. ओके, तो सोइंग के लिए पहले हमें सीड्स का सिलेक्शन ज़रूरी है कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स हमें ढूंढने पड़ेंगे. ठीक है, अच्छी क्वालिटी के सीड्स कैसे पता करें? एक बेसिक तरीका तो आपकी एक्टिविटी 1.1 में लिखा हुआ है, जिसमें क्या आप बोल रहा है कि सीड्स को पानी में डाल दीजिए बोने से पहले. उसमें जो खराब और हल्के सीड्स होंगे, खोखले सीड्स होंगे, वो ऊपर आ जाएंगे पानी में. ओके, तो उससे आपको उन खराब सीड्स को एलिमिनेट करना है जो ऊपर आ जाते हैं तैर के. ओके, तो ये एक तरीका हो गया कि अच्छे सीड्स को अपन ने पिक कर लिया और उनको सोइंग के लिए इस्तेमाल कर लिया. ओके, फिर
व्हाट आर ट्रेडिशनल टूल्स? ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते हैं? तो सोइंग के पहले हमें ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेडिशनल टूल्स ही होते हैं जिनकी मदद से सोइंग होती है, यानी बोवाई होती है। ट्रेडिशनल टूल्स हमें अगर पता नहीं होंगे तो हम अच्छे से बोवाई नहीं कर पाएंगे। सो ट्रेडिशनल टूल्स में से एक टूल आता है जिस पे फनल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा फनल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। उससे क्या होता है कि हल के पीछे वो स्ट्रक्चर फंसा देते हैं। ओके, तो ये ऐसा फनल शेप का रहता है। तो इस पे जो है सीड्स जो है वो डालते जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसका आउटलेट होता है, तो ये सीड्स यहाँ से निकलते जाते हैं और इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सीड्स पूरे फील्ड में। ओके, तो इनमें से एक ट्रेडिशनल टूल का मैंने एग्जांपल दे दिया जिसकी मदद से सोइंग करते हैं। ओके, अब मैन्योर क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ओके, जानने की कोशिश करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, मैन्योर समझने से पहले हम देख लेते हैं सीड ड्रिल क्या होता है। सीड ड्रिल एक तरह का ट्रेडिशनल टूल है जो कि ऐसा दिखता है। ये पूरा आयरन का स्ट्रक्चर होता है, ये उसके नेल्स रहते हैं। ट्रैक्टर के पीछे इसको बांधा जाता है, लगाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि ये सीड्स को, जब यहाँ पर सीड्स डाले जाते हैं, ऐसे स्प्राउट किए जाते हैं, रखे जाते हैं, डाले जाते हैं, तो ये सीड ड्रिल इनको खोद के ढक देता है। ढकना क्यों ज़रूरी है सीड्स को? ताकि बर्ड्स, दूसरे इंसेक्ट उस सीड को ना खा पाएं जो अपन ने वहाँ पर क्रॉप को उगाने के लिए डाले हुए। ठीक है, तो सीड ड्रिल हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ सीड बाय कवरिंग द सीड्स फ्रॉम द लेयर ऑफ सॉइल। ओके, बाय द लेयर ऑफ सॉइल। ओके,